आरक्षण विधेयक के परिप्रेक्ष्य में बुलाए गए छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र के प्रथम दिन दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद अगले दिन के लिए स्थगित कर दी गई। आरक्षण को लेकर सरकार जो बिल सदन में प्रस्तुत करने वाली थी, उस प्रक्रिया को कल रूप दिया जाएगा। प्रथम दिन विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंचायत मंत्री रविंद्र चौबे समेत नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत से मुलाकात कर चर्चाएं की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात में सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार और गुजरात सरकार की जमकर खिलाफत की। उन्होंने कहा कि एक तरफ बेरोजगारी युवाओं को मार रही है, तो दूसरी तरफ नकली शराब लोगों की जान ले रही है। 700 किसान मारे गए, उनको जो कुचल के मारा वो मिनिस्ट्री में है, और जो मर गए उनको कोई आसरा नहीं है। तो एक नहीं कईयों चीज, बच्चे एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करते हैं, पेपर लीक होता है, वो खत्म होता है, तो शराब से, नकली शराब से लोग मर जाते हैं। और जो ड्रग्स माफिया है वो भी आज इस राज्य में बहुत चल रहा है, उससे भी लोग बहुत मर जा रहे हैं, स्कूल छोड़ रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं। भानुप्रतापपुर उपचुनाव में अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उतर चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार सावित्री मंडावी के पक्ष में जनसभाएं ली और रोड शो भी किया। इस दौरान उनके साथ प्रत्याशी सावित्री मंडावी, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी साथ रहे। जनसभाओं में मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक अपराधी को चुनाव लड़ा रही है और उसका समर्थन भी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि पिछले 4 सालों से भानुप्रतापपुर को उपेक्षित रखने वाले मुख्यमंत्री अब वहां घोषणाओं की झड़ी लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के पहले ये घोषणाएं कहां थीं? हार के डर से विकास कार्यों की घोषणाएं सिर्फ घोषणाएं ही रह जाएंगी। 4 साल में जिस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने भानुप्रतापपुर विधानसभा को विकास से दूर रखा, उपेक्षित रखा और पूरे प्रदेश में जन घोषणा पत्र के एक भी वादे पूरे नहीं किए, अब फिर बड़े बड़े वायदे लेकर, घोषणा का पिटारा लेकर, वायदों का पिटारा लेकर भानुप्रतापपुर विधानसभा के चुनाव में जनता के बीच आने वाले हैं। पर आज भानुप्रतापपुर की जनता ये समझ गई है और कांग्रेस की किसी वायदे और घोषणा का कोई असर भानुप्रतापपुर की जनता पर नहीं होने वाला है। बिलासपुर के बंधुआपारा में स्थित देशी शराब भट्टी को हटाए जाने की मांग को लेकर महिलाओं का धरना 6वें दिन भी जारी रहा। इस धरने का समर्थन करते हुए और शराब भट्टी हटाने के पक्ष में उतरे समाज सेवी गांधीवादी संजय ऑयल सिंघानी ने आत्मदाह की चेतावनी देते हुए चिता पर बैठ गए हैं। सिंघानी ने बताया कि उन्होंने जिले के कलेक्टर को अवगत करा दिया है कि अगर उनकी चिता को मुख्यमंत्री ने मुखाग्नि नहीं दी तो वे स्वयं अपनी चिता पर आग लगा लेंगे। ये भूख हड़ताल माननीय कलेक्टर महोदय जी के हाथों मुख्यमंत्री जी के पास आवेदन मैंने भेज दिया है। कलेक्टर महोदय जी को भी अवगत करा दिया है कि 1 तारीख तक के ये भट्टी यहाँ से नहीं हटाई जाती है तो 2 तारीख सुबह 8 बजे सीएम साहब आए और मुझे मुख्य अग्नि दे, नहीं तो 11 बजे मैं खुद के हाथों अपनी चिता को आग लगाऊंगा। इसके लिए पत्र आपने किसी को लिखा? जी, कलेक्टर महोदय को दिया है, उनके जरिए सीएम साहब को भेजा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने आरोप लगाया कि पूरे देश में जहां बेरोजगारी की प्रतिशत कम हुई है, वहीं छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी और बेरोजगार बढ़े हैं। उन्होंने सर्वे के आधार पर स्पष्ट कहा कि इसके लिए कांग्रेस सरकार
और उसके मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। सर्वे की रिपोर्ट इस बात को बताती है कि पूरे देश के अंदर में सभी राज्यों में बेरोजगारी का प्रतिशत घटा है, लेकिन छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है देश में जहां बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है। इसका सीधा कारण है कि पिछले 4 साल में इस कांग्रेस की सरकार ने, भूपेश की सरकार ने नौजवान बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध नहीं कराया है और यह छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान अब मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान में तब्दील हो चुका है। दंतेवाड़ा में इसकी शुरुआत 2 वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वयं अपनी जांच कराकर की थी। वर्तमान में इस अभियान का 7वां चरण प्रारंभ हुआ। दंतेवाड़ा के सीएमएचओ ने बताया कि मलेरिया के मामले में जो दंतेवाड़ा रेड जोन में आता था वह अब ग्रीन जोन में तब्दील हो चुका है। मैं बताना चाहूँगा विशेष करके बस्तर डिवीज़न में मलेरिया एक बहुत बड़ी अभिशाप के समान है। लेकिन जब से ये कार्यक्रम चला है उसके बाद में हम लोग काफ़ी हद तक इस मलेरिया से होने वाली जो असमय होने वाली जो मौतें हैं उसमें कंट्रोल करने में सफल हुए हैं। इस दौरान जिला पंचायत की अध्यक्ष तुलिका कर्मा ने भी खुशी जाहिर करते हुए अभियान की सफलता पर सभी को बधाई दी हैं और इसके लिए मैं अपने दंतेवाड़ा जिले के पूरे स्वास्थ्य विभाग को धन्यवाद देना चाहूँगी। सारे मितानिन संघ से लेकर के हमारी जो पूरी टीम है, एक टीम जो काम कर रही है गांव में हर एक घर घर जा कर के मलेरिया का जो टेस्ट कर रही है और उनका जो टेस्ट कर करके वो देख रही है और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग जो एक अंतिम छोर तक जहां पहुंच नहीं पाती थी सरकार भी, वहां पर जाकर के अपनी पूरी टीम बहुत अच्छी सेवा दे रही है, कार्य कर रही है। और मैं पूरे जिले से अपील करना चाहूँगी कि आप लोग सभी इस मलेरिया मुक्त अभियान का साथ दें, इसमें सहभागिता दें और अपना टेस्ट करवा करके इसमें हम आगे बढ़ाएं। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी के पीछे दोनों राजनीतिक पार्टियों का षड्यंत्र है। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक पार्टियां अपना उल्लू सीधा करने के लिए छत्तीसगढ़ के जल, जंगल और जमीन का भरपूर दोहन करते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अब इसे छत्तीसगढ़िया बर्दाश्त नहीं करेगा। ये छत्तीसगढ़ महतारी के अचरा के पूंजिए एमा ककरो यदि अधिकार है तो सिर्फ निमगा छत्तीसगढ़िया वादी, छत्तीसगढ़िया मूल निवासी मन के अधिकार है। एमा चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कोनो भी हो, एला नंगाए के कोशिश करही छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना एमला नेस्तनाबूद करही और एमला बतावा दे छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना कि यहाँ के जल, जंगल, जमीन में यहाँ के मूल निवासी छत्तीसगढ़िया मन के हक अधिकार है। एला जबरदस्ती अवैध कब्जा करे के कोशिश करत हैं, एला बर्दाश्त नहीं करे। और मोर जन गिरफ्तारी हो है, आप ला का लगथे मोर गिरफ्तारी के पीछू के राज का है? यहाँ सूबा के जन मुखिया हैं, कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है और देश के जन मुखिया हैं, एमन के दोनों के मिली भगत है कि छत्तीसगढ़ के जल, जंगल, जमीन ला खोखला करके छत्तीसगढ़िया मन ला पूंजी से मुक्त कर दिया जाए, गरीब से और गरीब बना दिया जाए ताकि छत्तीसगढ़िया मन एकर मन के नौकर चाकर बन के बूता करत रहे। सालों साल ये हो है, लेकिन अब छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना एला नहीं होवन दे। और मैं बाहर रहते हूँ, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना वो क्षेत्र में जाकर के जबर आंदोलन करे, हमारे मूल निवासी भाई मन के संग दे है। तेकर रोष में दोनों के मिली भगत भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी अतका जुआर है मन दोनों एक के भाई सगे भाई हो गए। ऐसे एक दरिए मन दिखाते हमन विरोधियन एक दूसर के, लेकिन जब छत्तीसगढ़ के जल, जंगल, जमीन, भाषा, संस्कृति खत्म करे के बात रहते तो दोनों द्रुत गति से काम करते। चाहे डॉक्टर रमन सिंह जी के सरकार 15 साल में हो, छत्तीसगढ़िया मन के दुर्गति करे हैं, चाहे भूपेश बघेल जी के 5 साल के कार्यकाल, 4 साल के शासनकाल हो, छत्तीसगढ़िया मन कौन में रहे? भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर आदिवासी समाज को अपमानित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने सर्व आदिवासी समाज को अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने की हिदायत दी है, जो कि निंदनीय है। पूर्व मंत्री ने मुख्यमंत्री और कांग्रेस सरकार की नीतियों की भी खिलाफत की।
कि सर्व आदिवासी समाज को यदि चुनाव लड़ना है तो एक पार्टी, अलग पार्टी का गठन करे। मैं भूपेश बघेल जी से पूछना चाहता हूं, भूपेश बघेल जी, आप हमारे आदिवासी समाज को ये ज्ञान बांटने वाले होते कौन हैं? आपने क्या हमको अपना गुलाम समझ के रखा है? आपने जिस तरीके से हमारे समाज को अपमानित करने की कोशिश की है, हमारा समाज जिस तरीके से आपके नीतियों के कारण से त्रस्त हुआ है, जिस कारण से आज पीड़ित होकर के आज एक प्रत्याशी आप उतारा है, तो आज आपको उससे पीड़ा हो रही है। आपने तो हमारा नौकरी, हमारा शिक्षा, हमारा आरक्षण सबको छीनने का काम किया है। अब लोकतंत्र में यदि किसी को स्वतंत्र रूप से यदि चुनाव लड़ने का अधिकार है तो वो भी आप छीनना चाहते हैं। जगदलपुर पुलिस ने स्थायी वारंटियों पर कार्रवाई करते हुए 50 वारंटियों को गिरफ्तार किया। नगर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि इनमें से 33 वारंटियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा और मृतक वारंटियों के मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। यथातन तौर पे जो अस्थायी वारंटी हैं उनकी धरपकड़ की जा रही है और इस सप्ताह हम लोग अभियान के तौर पे जितने भी अस्थायी वारंटी हैं जिनकी भी पकड़ नहीं हुई है उनको पकड़ने का कोशिश कर रहे हैं। इस क्रम में आज हम लोगों ने टोटल 50 अस्थायी वारंटियों को पकड़ा है, जिसमें 33 को अरेस्ट करके न्यायालय पेश करेंगे। 12 की मौत हो चुकी है तो उनका मौत प्रमाण पत्र इकट्ठा किया गया है और कुछ जो है वो जेल में निरुद्ध हैं, जिसका जेल से प्रमाण पत्र लेकर के कोर्ट में पेश किया जाएगा।